हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज का हमारा विषय ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र की सबसे सरलतम परिभाषा है ज्योतिष सूर्यादि ग्रहानाम बोधकम शास्त्रम, अर्थात सूर्य आदि ग्रहों के बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें शरीर, स्थित मंडल और बाहरी सौर मंडल से पारस्परिक संबंध विश्लेषण करके ग्रहों की स्थिति एवं गति के अनुसार फलाफल निर्देशित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र वह शास्त्र है जो अप्राप्य अदृश्य को आलोकित करता है। आदिकाल से ही मनुष्य अपने भविष्य को जानने के लिए ललायित रहता आया है और ज्योतिष शास्त्र इसके हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्या एवं माध्यम है। ज्योतिष विज्ञान मूलतः काल गणनाओं पर आधारित एक ऐसा सांख्यिकी विज्ञान है जिसमें गणना जितना अधिक शुद्ध होगा उनके सत्य होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्या है अपने भारतीय ज्योतिष की अवधारणा? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जिस प्रकार पिंड अर्थात मानव देह होता है उसी प्रकार ब्रह्मांड भी होता है। विलोमतः जिस प्रकार बाहरी सौर मंडल होता है उसी प्रकार मानव देह में भी ग्रह मंडल, सौर मंडल होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्यों की व्यक्तित्व को जिस प्रकार दो भाग बाहरी व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व में बांटा जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों के इस व्यक्तित्व को तीन रूपों में व्यक्त किया गया है। पहला बाहरी रूप जो गुरु, मंगल और चंद्र ग्रह द्वारा व्यक्त होता है। दूसरा आंतरिक रूप जो शुक्र, बुध एवं सूर्य ग्रह द्वारा व्यक्त होता है। और तीसरा होता है अंतःकरण जो शनि ग्रह द्वारा व्यक्त होता है। ग्रहों द्वारा मानव जीवन, उनके सुख दुख और व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने की विद्या ही ज्योतिष है। ऐसा मानना है हमारे भारतीय ज्योतिष की अवधारणाओं का। तो प्रश्न आता है कि आखिर ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य अपनी जिज्ञासा को शांत करने का सतत प्रयास करते आया है। सृष्टि की उलझनों को सुलझाने का सतत प्रयास करते रहा है। इसी प्रयास को आज विज्ञान की संज्ञा दे दी गई है और ज्योतिष शास्त्र ही अब ज्योतिर्विज्ञान बन चुका है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में आगे क्या हो सकता है, जीवन में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा हम मनुष्यों को, शास्त्रियों को बनती आ रही है। तो इन प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। मानव देह में स्थित जो ग्रह मंडल है और सौर मंडल है, इनका संबंध बाहरी सौर मंडल से आंतरिक सौर मंडल का सीधा संबंध होता है। अतः इनके अध्ययन से पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की जा सकती है। इसीलिए मनुष्यों को अपने इन प्रयासों को सफल करने के लिए और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता बहुत ही अधिक बताई गई है। तो जीवन में ज्योतिष का महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में ज्योतिष के महत्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। त्योहार पर, उत्सव पर, पर्व पर आदि इसकी जो गणना होती है, इस पर हमारे जो फलादेश होते हैं। भारत के ग्रामीण जीवन में ज्योतिष के व्यापक प्रभाव को देखा जा सकता है। यही कारण है कि एक अनपढ़ किसान भी यह जानता है कि किस नक्षत्र में वर्षा अच्छी होती है, किस नक्षत्र में बीजों की बुआई करनी है। आज हमारे भारत में पढ़ा लिखा ज्योतिष वर्ग यह आपको समझाता है कि किस समय निवेश को करना है, किस समय खरीदना है, किस समय बिक्री का होगा, किस समय सूतक का काल है, किस समय को बुरा काल बताया गया है, किसको अच्छा काल बताया गया है
और किस समय को निषिद्ध काल बताया गया। इनका अभिप्राय केवल इन्हीं से है ताकि हमारा शुभ हो, ताकि हमारा मंगल हो, ताकि हमारा अहित नहीं हो और सबका कल्याण हो। तो ज्योतिष शास्त्र की महत्वता को मानव कल्याण से जोड़ा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के उपयोग से जीवन में होने वाले कष्टों को कम किया जा सकता है, जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। कम प्रयास से अधिक सफलता प्राप्त करने की जो सटीक भविष्यवाणी है, जो सटीक ज्ञान है, उसका ज्ञान हमें ज्योतिष बताता है, जिसके कारण यह हमारे दैहिक जीवन में, हमारे मानवीय जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। अब आते हैं ज्योतिष के प्रकार पर। ज्योतिष कितने प्रकार के होते हैं? ज्योतिष का मुख्यतः 2 प्रकार होता है, जिसे गणित ज्योतिष बोलते हैं और फलित ज्योतिष बोलते हैं। तो क्या होता है गणित ज्योतिष? गणित ज्योतिष में कुंडली को बनाने की विधि का विवरण होता है। किसी भी जातक की कुंडली को कैसे बनाते हैं, प्राप्त जानकारी के आधार पर क्या गणना करनी है, जैसे ग्रहों का चाल, ग्रहों का भाव, दशा, वर्ग कुंडली, लग्न कुंडली इत्यादि। इसी गणना करने की जो कला है, जो बुद्धि है, जो तरीका है, उसी को गणित ज्योतिष बोला जाता है। इसके विपरीत फलित ज्योतिष क्या होता है? मनुष्यों पर ग्रहों के शुभ अशुभ फलों का अध्ययन किया जाना फलित ज्योतिष कहलाता है। प्रकृति को सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण त्रिगुणात्मक माना गया है। ज्योतिष ने भी ग्रहों का त्रिगुणात्मक प्रभाव माना है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण ग्रहों में भी आते हैं। सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इन्हें सात्विक गुण के ग्रह बताए गए हैं। बुध और शुक्र रजोगुणी हैं, जबकि मंगल, शनि और राहु केतु तमोगुणी ग्रह होते हैं। सात्विक ग्रहों की रश्मियों को अमृतमय बताया गया है। राजसिक ग्रहों की रश्मियों को तेजमय बताया गया है, जबकि तमोगुणी ग्रहों की रश्मियों को विषमय माना गया है। मनुष्य जिस ग्रह के प्रभाव में जन्म लेता है, उसकी वृत्ति उस ग्रह गुण के अनुरूप हो जाती है। कोई निश्चित समय जिस ग्रह के प्रभाव में होता है, वह समय उसी के अनुरूप शुभ अथवा अशुभ फल होता है। ग्रहों की गति का व्यापक अध्ययन एवं गणना के आधार पर ही किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी समय के संबंध जो परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, उसे ही हम फलित ज्योतिष के नाम से जानते हैं। जब बात फलित ज्योतिष की होती है, तो वहां आपको एक और शब्द का विस्तार पूर्वक नाम प्राप्त होता है, उसे कहते हैं राशिफल। तो राशिफल क्या होता है? फलित ज्योतिष का फलादेश जब राशियों के आधार पर किया जाता है, तो इसे ज्योतिष राशिफल कहते हैं। वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियां 27 नक्षत्र को गति में रहते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस प्रकार कुल 108 चरणों को 12 राशियों में विभाजित करने पर प्रत्येक राशि पर 9 चरण होते हैं। इन प्रत्येक चरणों के लिए एक निश्चित वर्ण निर्धारित किए गए हैं। वास्तव में आप जो देखते हैं, नामकरण संस्कार, जातक के जन्म समय के नक्षत्र पे, उनके चरण के आधार पे प्रथम अक्षर प्राप्त करना होता है। उस प्रथम अक्षर के आधार पर ही जातक का नामकरण किया जाता है। इसी के आधार के व्यक्ति के नाम प्रथम अक्षर के आधार पर उनकी राशि का निर्धारण किया जाता है। तो यह सब फलित ज्योतिष के अंतर्गत, ज्योतिष राशिफल के अंतर्गत आता है, और यह भी ज्योतिष के अंतर्गत फलित ज्योतिष का पाठ है, इसका ही एक भाग है। तो आज आपने और हमने जाना कि ज्योतिष शास्त्र किसे कहते हैं, भारतीय ज्योतिष की अवधारणा क्या है, ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है, जीवन में हमारे ज्योतिष का महत्व क्या है, और ज्योतिष के कितने प्रकार होते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा यह ज्ञान पसंद आया होगा। कोई बताने में भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव।